नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम और आप देख रहे हैं आवाज़ सच की तह तक। अभी हम लोग खड़े हैं जदयू ऑफिस के पास और अभी यहाँ पे बैठक चल रही है। चूँकि अभी आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है, तो नेता लोग आएंगे बाहर, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाली लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति तैयार की जा रही है और क्या है उनकी राय। सर, आपका नाम क्या होगा? श्रीकांत प्रसाद मेरा नाम हुआ, जदयू के प्रदेश महासचिव हैं। अच्छा। श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ। तो सर, सुशील मोदी का कहना है कि वो जदयू मुक्त बिहार बनाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? सुशील मोदी जी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए जब सत्ता से हटे हैं तो अनाप शनाप बक रहे हैं। उनके बात में कोई दम नहीं है। बिहार की जनता 13 करोड़ जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है और नीतीश कुमार जी 2024 में पीएम मटेरियल हैं और उनके नेतृत्व में देश में सरकार बनेगा और लाल किला पर तीर का निशान से झंडा तोलन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और उनका एक और मानना है कि वो गठबंधन तोड़ देंगे। गठबंधन टूटेगा कैसे? बिहार में गठबंधन अटूट है, महागठबंधन अटूट है। यह तोड़ने की किसी नीतीश कुमार के रहते हुए भी कोई बिहार के हस्ती नहीं तोड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के चाणक्य हैं, देश के चाणक्य हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री के पद पर बिहार में कौन बैठेंगे? बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव 2025 में है। पहले तो 2024 को तो देख लीजिए। 24 का रिजल्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री का जब 2025 में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होता है, तो यहाँ देश की और राज्य की जनता तय करेगी। जिनका मतदान होता है, मतदान से ही कोई राजा और रंक बनता है। पहले मत से ही कोई राजा और अंक बनता है, समझ गया ना। जिसको बिहार की जनता मत देगा, डेमोक्रेसी में जो इसका मतदान होगा वो बिहार के सीएम बनेंगे। चाहिए। अभी जो कार्यकारिणी बैठक हुई है, इसमें आप थे? अभी हम लोग थे नहीं, हम लोग देख रहे थे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश सुन रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी का संदेश सुन रहे थे। अब हम लोग को यहाँ से पटना से पूरे देश में कार्यकर्ता सदस्यता अभियान हम लोग चलाएंगे। उस सदस्यता अभियान में एकदम गांव में, टोला में, कस्बा में जाकर सदस्यता अभियान से, और बिहार में सदस्यता अभियान चलेगा। बिहार से ही नहीं, पूरे देश में जनता दल यू के सदस्यता अभियान चलेगा। और इस सदस्यता अभियान के तहत हम लोग पूरे देश में परचम 2024 में लहराएंगे। जैसे कार्यकारिणी रणनीति बैठक हुई है, तो इसमें क्या बात चल रही है? देखिए, अभी जो बैठक चल रही थी, करीब हम लोग का 22 तारीख से एक बैठक हो रहा था। इस बैठक में आज जो भी निर्णय हुआ है, हम लोग का अभी सबसे पहले हम लोग को पूरे भारत में, पूरे देश में हम लोग को सदस्यता अभियान चलाना। इसकी शुरुआत आज बिहार से हो चुकी है और एक आज जो है एक ऐप बना है, उसके माध्यम से भी लोग जहाँ भी हैं, जिस पंचायत में है, जिस गांव में, वहाँ से भी ऐप्स के माध्यम से भी सदस्य बन सकते हैं। और ये सदस्यता बनने के बाद हम लोग के 2024 का जो हम लोग का जो आगाज हुआ है, भाजपा हटाओ देश बचाओ के साथ हम लोग आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली में उनका कार्यक्रम है, बैठक है, और उसके साथ सारे विपक्षी पार्टियां एक होकर के वो निर्णय लेंगे। और जो निर्णय होगा उन लोग वो उनके निर्णय के साथ पूरे कार्यकर्ता बिहार से, पूरे भारत के कार्यकर्ता उनसे तैयार है और सहमत हैं। जो आदेश होगा हम लोग स्तर पर से, तन मन धन से, सभी चीज़ से तैयार हैं। अच्छा, सुशील मोदी जी का जो कहना है कि जदयू को हटाएंगे, तो इस पर मतलब आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, वो उनकी मानसिकता क्या चल रही है। जब वो हम लोग के साथ थे तो इस बात को कहते थे कि वो महागठबंधन जो आरजेडी के लोग हैं वो उनको हटाना है। अब ये विपक्ष में आ गए हैं तो इनका आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहता है। और ये इनके कहने से ये जनता जानती है। आज जो देख रहे हैं कि जो भाजपा के लोगों ने मणिपुर में हमारे विधायक को खरीदने का काम किया, तोड़ने का काम किया, इससे ये विधायक टूटे हैं। लेकिन हम लोग का वोट बैंक जो है वो बढ़ चुका है, बन चुका है, और जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि भाजपा का क्या मानसिकता है और किस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं। इससे उनके कहने से कोई नहीं, वो जब तक कहेंगे नहीं तो उनको केंद्र के लोग कैसे मानेंगे कि सुशील मोदी बिहार में कोई नेता है। इसलिए मुख्यमंत्री पे बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बोलने दीजिए, उनका काम है, बोलेंगे तब तो उनको कोई पद मिलेगा ना। चिराग पासवान जी जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके दल को तोड़ने का काम नहीं किए थे, बल्कि उनके दल के ही सांसद उनसे असंतुष्ट होकर उनके फैसलों से अपना असहमति जताते हुए अलग दल उनको दल से एक तरह से चिराग पासवान जी को हटाए।
और जो आगे जाके चुनाव आयोग में फैसला हुआ और उनके दल का अलग अलग नामकरण हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके सांसदों को अपने दल में शामिल कराने का काम नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी काम करते हैं वो लोकतांत्रिक और नैतिकता के आधार पर करते हैं, वो कभी भी तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये नई परंपरा लाई है विधायकों को तोड़ने का, धन और ताकत के लालच से, तो ये नैतिक तौर पे बिल्कुल गलत है। आप कानून को तोड़ मरोड़ के किसी तरह से, और ये जो परंपरा शुरू किए हैं राजनीति में इस तरह का, एक किसी तरह से देश की जनता सब देख रही है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के काम कभी नहीं करते हैं कि किसी दूसरे दल के नेताओं को, विधायकों को लालच देकर तोड़ने का काम, इस तरह का अनैतिक काम मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। वो सूचिता की राजनीति करते हैं। क्या लगता है विपक्ष का समर्थन मिलेगा इसमें? बिल्कुल, पूरा विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को चेहरा मानकर आने वाले 2024 का चुनाव लड़ेगा, ये हम सबों का विश्वास है। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी, ये ममता बनर्जी, सारे लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी अगले चुनाव में हम प्रधानमंत्री बने। तो फिर देखिए, ऐसा कोई बयान आया नहीं है, ये लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है, जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते जो उन्होंने करके दिखाया है, उससे निश्चित तौर पे सारे लोगों का ये आम धारणा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बेहतर 2024 में कोई उम्मीदवार नहीं होने जा रहा है। और ये इसी उम्मीद के साथ हम लोगों को है, और माननीय मुख्यमंत्री ने ही पहल भी किया कि सारे विपक्षी दलों को मैंने एकजुट करने का वो आह्वान कर रहे हैं। उस पर अब देखिए आ भी गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे, सभी विपक्ष के अन्य दलों के प्रमुख नेताओं से मिलने का काम करेंगे। तो इनके सामने विपक्ष का कोई वैसा सभी को एक्सेप्टेबल चेहरा है नहीं। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही पूरा विपक्ष अपना नेता मानेगा। अभी सुनने में आ रहा हरियाणा दौरे पे जाने वाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पे अब है माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार जो देश का कार्यभार संभालने के लिए। कार्यभार तो, और मैंने पहले भी ऐसा होते रहा है ना, मुख्यमंत्री जी किसी अन्य राज्य के भी मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई बड़ा बात है नहीं। उसी तरह से चलेगा बिहार, तो मतलब चलेगा ही, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चल रहा है। थैंक यू सो मच।